नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। ईश्वर से हमारी यही कामना भी है कि आप सभी लोगों के जीवन में समस्त खुशियां बनी रहें। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका प्रथम आगमन हुआ है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो मित्रों, जैसा कि आप लोगों को मैं आलखंड की कहानियाँ सुना रहा हूँ, महोबा के वीरों का इतिहास बताता हूँ, तो इन्हीं वीरों में से एक थे जागन उर्फ जगन सिंह राय, जो जगनेर के रहने वाले थे और अधिकांश लड़ाइयों में आल्हा उदल के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध किए। तो एक समय उनके मन में ये विचार आता है कि मैं बनारस जाऊंगा। जब जो है कुंवार का महीना लगता है, पितृपक्ष आता है, उस समय की बात थी, और जाकर के मैं अपने पूर्वजों का पिंडदान करूंगा, दान पुण्य आदि करूंगा, यानी गंगा स्नान का उनका मन हुआ। तो वो गंगा स्नान के लिए जाते हैं और जाकर गंगा स्नान करते हैं। रास्ते की थकान, दूसरे गंगा जी की भीड़ भाड़ में भी कुछ थकान होती है, तो वो अपने तंबू में जाकर के विश्राम करने लगते हैं। दूसरी तरफ बाहर किला था एक, जो जादू से परिपूर्ण था। वहाँ के राजा होते हैं कांतामल, और उनके पुत्र होते हैं अचल सिंह, अमर सिंह, समर सिंह। चौथी संतान होती है उनकी जमुना नाम की राजकुमारी। तो जमुना भी जिद करती है कि पिताजी, मैं जो है गंगा स्नान करना चाहती हूँ। तब राजा कहता है वहाँ बहुत भारी भीड़ होती है, इसलिए बेटी तुम मत चलो। लेकिन उसकी जिद के आगे कांतामल मान जाते हैं और आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। तब तक उनकी दो सखियां थीं, उनके साथ में उनका मसौदा बनता है कि चलो हम जो है चल करके देखते हैं मेला में कौन अच्छा राजकुमार आया है। और वो राजकुमारी जमुना कहती है कि मुझको तो ऐसा लगता है कि कब मेरा विवाह हो जाए। यानी कि मित्र मंडली में जो बातें हो सकती हैं वो अपने अपने विचार रखती हैं, और वो जादू का एक ऐसा अंजन लगाती हैं जिसको आंखों में लगाने के बाद कोई देख नहीं सकता है। और वो सारे तमुओं में जाती हैं अदृश्य रूप से। वहाँ उन्हें ताहर, अभई, हेर सिंह, वीर सिंह, यानी कि देश देश के राजा मिलते हैं, पर राजकुमारी को कोई अच्छा नहीं लगता है। अंत में पहुँचती है वो जागन के तंबू में और देखती है कि कोई सो रहा है। तो जो अपने मुख में जो है जागन चद्दर डाले थे, उस चद्दर को हटाती है और उनके भोलेपन के चेहरे को देख करके बहुत अधिक प्रभावित होती है। तब वो अपनी सखी से कहती है, क्यों ना बहन इसे तोता या मेढ़ा बनाकर ले चलें। तब वो सखी कहती है कि इससे तुम्हारे पिता की बहुत जगहसाई होगी, और शायद तुम वहाँ ले गई और फिर ये कोई कायर निकल गया तो उसका क्या भरोसा। अगर ये वीर होगा तो तुम्हारी पहचान मिलते ही तुम्हारे यहाँ आकर के विवाह कर लेगा, इसलिए केवल तुम अपनी अंगूठी इसकी अंगूठी से बदल दो। राजकुमारी ऐसा ही करती है और जाकर पहुँचती है अपने तमुआ में। तब तक सब लोग स्नान आदि से निवृत्त हो जाते हैं, और अकस्मात कांतामल का मन होता है कि अब हमें कूच करना चाहिए।
वो चल देते हैं। उसके बाद में देखते हैं कि मेरे हाथ में जो अंगूठी थी वो नहीं है, ये तो कोई दूसरी अंगूठी है। तो वो जब देखते हैं उस अंगूठी को सामने करके तो उसमें जमुना का चेहरा नज़र आता है, यानी कि एक तरीके की फ़ोटो लगी हुई थी उस अंगूठी के अंदर। तब जागन जो है चौंक जाते हैं कि ये किसकी अंगूठी है, और फ़ोटो देखकर वो भी प्रभावित हो जाते हैं। अब उनको भी दिन रात में भोजन नींद कुछ नहीं आता है, केवल जमुना के ही ख्यालों में खोए हुए हैं। और जब सेनापति ने इनकी हालत बिगड़ती देखी तब वो वापस जगनेर शहर की ओर चले जाते हैं। जगनेर पहुंचने पर जागन की माता पूछती हैं कि बेटा क्या हुआ है तुमको, तुम्हारे कौन पिता या भाई हैं जो तुमसे हाल पूछेगा, मुझे बताओ, कोई दिक्कत हो, परेशानी हो। तब जागन कहते हैं माँ मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा, और जो वृत्तांत था वो बता देते हैं। तब माता कहती है कि उस अंगूठी को जाकर किसी नदी में विसर्जित कर दो, इसमें भलाई नहीं है। लेकिन जागन जिद में अड़े हुए थे। तब उन्हें पता, उनके यहाँ एक मालिन आया करती थी, उसने जब ये चर्चा सुनी तो बोली मुझको भी आप वो अंगूठी दिखाइए, मैं देखूं कैसी अंगूठी है। और जब वो अंगूठी देखती है तो कहती है मेरी ससुराल है उड़न बहार, वहाँ की राजकुमारी है ये जमुना, जिसके पिता के पास अपार जादू है, बहुत बलवान है, इनसे पार पाना बड़ा कठिन है, और उड़न बहार का किला किसी को दिखाई नहीं देता है, वहाँ ऐसा तिलिस्म फिट किया गया है। आदि आदि बातें जब मालिन बताती है तो जागन तत्काल उड़न बहार पर आक्रमण करने का निश्चय कर लेते हैं। जबकि उनकी माता नागमती कहती है कि बेटा अकेले वहाँ न जाओ, वहाँ इतना जादू है तो तुम्हारी क्या दशा होगी, तुम सोच नहीं सकते हो। पर जागन नहीं मानता है। जब जाने लगता है तो कहता है माँ मेरी भुजा पूज दो। तब वो कहती हैं तुम्हारी भुजा क्या पूज दूँ, बिना आल्हा उदल के तुम्हारी भुजा नहीं पूजनी है, और अगर तुम फिर भी अकेले उस गढ़ को फतेह करके आ गए तब मैं तुम्हारी हर्षा करके भुजा पूजूंगी, आल्हा उदल मलखान भी तुम्हारी भुजा पूजेंगे। तब जो है जागन चले जाते हैं उड़न बहार किले की तरफ, और किले से कुछ दूरी पर अपना तंबू लगवा देते हैं। और उसी तंबू और किले के बीच में था बाग जनाना। तो उसी बाग जनाना में तैयार होकर के घूमने निकल जाते हैं, और जब देखते हैं कि बाग जनाना में तो फाटक लगा हुआ है तो अपने घोड़े समेत उसकी चार दीवारी को फंदा देते हैं, यानी कि नाक जाते हैं। और उसी समय आगमन होता है जमुना का। देखती है कि कोई सजीला सा नौजवान इस बाग में विचरण कर रहा है, तो वो अपनी सखी को भेजती है। तब वो जाकर के राजकुमारी अपनी दासी से कहती है कि जाओ तुम जाकर के देखो क्या ये वही नौजवान है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे ये वही हो, और अगर कोई इधर उधर का हो तो उसको तुम भगा देना, अगर वही हो तो इशारा कर देना, मैं आ जाऊंगी। और जब वहाँ जाती है तो दासी चंपा पहचान जाती है, वो इशारा करती है तो राजकुमारी भी आ जाती है। उस बीच में जागन कहते हैं तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका, तो वो कहती है ये जनाना बाग है, यहाँ पर पुरुषों का प्रवेश निषेध है, आप कैसे यहाँ चले आए। तब जागन कहते हैं कि तू हमसे ज़्यादा बकवास न कर। तो इस तरीके से उनके दासी से वार्तालाप चल रहा था, और उसी समय आती है जमुना, कहती है मेरे प्रीतम आप इस दासी से बहस छोड़िए और
आप मुझे पहचानिए, मैं ही आपकी अंगूठी में हूँ। तब वो कहता है कि मैं तुम्हारी ही चाहत में यहाँ चला आया हूँ। तब वो कहती है तो ठीक है, आप इसी बाग में विहार करें और मैं बारादरी पर जो सारी सुख सुविधाएं जोड़ रखी हैं मैंने, उनका भरपूर आनंद लें। तब जागन कहता है नहीं राजकुमारी, ऐसे नहीं, इससे हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारी तलवार धोखा देने लगेगी, जग में कितनी हंसाई होगी। तो वो कहती है तब कैसे आप मिलेंगे मुझको। तब वो कहता है कि मैं अगर सच्चा क्षत्रिय हूँ तो तुम्हारे पिता की मुस्कें कस के और उसके बाद में भावना डाल करके तब हमारा तुम्हारा मिलन होगा। इतनी बात सुनती है जब जमुना तो कहती है मेरे पिता को जीतना साधारण नहीं है, असाधारण है। पिता ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि किसी को किला नहीं दिखाई देता है, केवल या तो पानी दिखाई देगा या आग की ऐसी लपटें उठती दिखाई देती हैं, और जब तक किला दिखेगा नहीं तो कोई कैसे उसमें निशाना लगा पाएगा। तब जागन कहते हैं अगर तुम मुझे दिल जान से चाहती हो तो तुम मुझे बताओ कि इसका क्या रहस्य है। तब वो बताती है कि जो लाल झंडा लगा हुआ है उसमें एक मोर का चिन्ह बना है, तो जो योद्धा उस मोर के चिन्ह को जब खत्म कर दे, यानी कि जब वहाँ पास में उस झंडे के पहुँचेगा तो उसमें से मोर निकल के भागता है, और उस मोर को जो कोई मार दे तो उसे किला दिखाई देने लगेगा। तब वो अपने हंसा मन घोड़े से कहते हैं कि आज तू मेरा धर्म भाई बन जा और इस संकट की क्षण में तू मेरा सहयोग कर। तब घोड़ा कहता है कि तुम उस पर बैठे भर रहना, मैं तुमको झंडे तक पहुंचा दूंगा, मोर को भी मैं ही मार दूंगा। तब जागन कहता है कि ठीक है, और वो बहुत सतर्क होकर बैठ जाता है। घोड़ा अपने जैसे आसमान में पंख फैला दिए हों ऐसे सीधे पहुंचता है उस झंडे के पास, वहाँ कलाबाजी खाता है। जैसे ही मोर निकलता है उसको अपनी टापों के प्रहार से मार देता है, और जो किले का तिलिस्म था वो टूट जाता है। इसके बाद जागन अपने लश्कर में आते हैं और मारू बिगुल बजवा देते हैं। तब उधर जब बिगुल की आवाज़ सुनते हैं तब राजा कांतामल का पुत्र समर सिंह अपनी सेना लेकर आता है। वो कहता है किस बात पर तुम ये डंका बजा रही हो, क्या बात है। तब जागन कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहन से विवाह करना चाहता हूँ और तुम हमें अपनी बहन का डोला दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। इतनी बात सुनते ही समर सिंह क्रोध से लाल हो जाता है। वो कहता है कि सुनो, डोला का तुम नाम न ले देना, नहीं तो मैं तुम्हारा प्राणांत कर दूंगा, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उड़न बहार किले को छोड़कर चले जाओ। तब जागन कहता है मैं क्षत्रिय हूँ, एक बार निश्चय कर चुका तो कर चुका। और इस तरीके से बकवास होते होते उनका युद्ध होने लगता है। तोपों की बहुत बड़ी मार होती है, उसके बाद में वहाँ पे जो है तलवार की मार होती है। तब जो है एक क्षण ऐसा आता है जब जागन समर सिंह के सामने पहुँचते हैं तो कहते हैं कि हमारा ये नियम नहीं है कि हम किसी पर वार पहले करें, इसलिए तुम अपनी वार कर लो। समर सिंह तुम अपनी बार पहले कर लो, क्योंकि मेरी बार के बाद तुम बच नहीं पाओगे। और इतना सुनते ही समर सिंह भाले का प्रहार करते हैं, जिसको जागन
अपने घोड़े को पीछे हटाकर बचा लेते हैं। उसके बाद समर सिंह दूसरा प्रहार करते हैं तलवार का, जिससे जागन की ढाल फट जाती है और ढाल फटने से उनकी उंगलियों में चोट लग जाती है। तब क्रोध में आकर के जागन अपनी तलवार के एक ही बार से समर सिंह का सर काट देते हैं और ये सारी खबर पहुंच जाती है राजा के पास में। और इधर से जागन अपने जीत का डंका बजा देते हैं। मित्रों, अब यह वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप सभी लोगों से आज्ञा चाहूँगा, यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप लोग यहाँ तक बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को नमस्कार।